हेलो एवरीवन, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड उसमें डिफरेंस पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी कुछ टर्म्स हैं उस टर्मिनोलॉजी को क्लियर किया। अब हम उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिसेप्टर्स क्या होता है। रिसेप्टर्स जो है फ्रंटल डोर ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। उसके बाद उसके ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट इन द इन्वायरमेंट इसका स्टिमुला माहौल में जो चेंज है, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल्स, ये सारे के सारे माहौल में चेंज है। माहौल दो तरह के होता है, इंटरनल, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स थे, उनके हमने टाइप्स पढ़े एनर्जी के हिसाब से। अब हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन जो है मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम जो भी मैसेज है आपका, जो भी फील करते हैं आप, जो है टेस्ट फील करते हैं आप, साउंड को सुन पाते हैं, सारे के सारे मैसेज एनवायरनमेंट में होते हैं, वो कैसे दिमाग के पास जाते हैं। अब वैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी डैम में बनती है या किसी भी पावर हाउस स्टेशन पे बनती है, लेकिन वो ट्रेवल करके क्या होती है, प्रोपेगेट होती है, वो फैल जाती है बहुत सारे घरों में और सिटीज़ में। तो उसके लिए रसाई के लिए क्या होते हैं, जिंक की वायर्स होती हैं। ऐसे ही मैसेज जो होता है वो हमारे हाथ में होता रहता है, हमारे आइज़ में होते हैं, हमारे माउथ में, हमारी टंग, हमारी ज़बान, हमारा जो है स्किन हो गया। लेकिन वो मैसेज ब्रेन तक कैसे जाता है, उसके लिए एक रसाई के लिए वो एज ए सोर्स न्यूरॉन जो होते हैं सेल्स परफॉर्म करते हैं। इसीलिए ये दिमाग के एज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्या है, काम के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से बेसिक ही होते हैं नर्वस सिस्टम के। इज़ इट क्लियर? दैट्स फाइन। और ये क्या होते हैं, बहुत ही एक्साइट होते रहते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरॉन की, 3 मेन स्ट्रक्चर होती हैं, 4 मेन स्ट्रक्चर होती हैं, उसके फर्दर उसके सब जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले ये धागे देख रहे हैं आप ऊपर, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, नंबर 1 स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके अंदर ये जो आप सेल देख रहे हैं, न्यूक्लियस देख रहे हैं पूरा का पूरा, इसे हम बोलते हैं कैरियन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैरियन बोलते हैं। और जो भी मैसेज जो रिसेप्टर से जाता है ब्रेन के पास, उसे हम एफेरेंट पाथवे कहते हैं, जो हमने डिस्कस किया। तो डेंड्राइट से पहले मैसेज आता है, ठीक है। स्टिमुला कहाँ पे आता है, सबसे पहले डेंड्राइट्स के पास, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसमें मौजूद होता है, एफेरेंट पाथवे में हेल्प करते हैं। अब इसकी जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसकी, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम न्यूरोलिमा कहते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें अंदर साइटोप्लाज्म भी है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस भी है। ग्रे मैटर ये जो है इसका क्या है, यहाँ पे ग्रे मैटर होता है, और यहाँ पे पानी होता है सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, इसीलिए इसका नाम है न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें गोल्जी बॉडी होता है हमने, और नेसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, ठीक है, रफ, उसमें पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन के। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और इसको हमने डिस्कस कर लिया है पहले चैप्टर में, फर्स्ट में। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये जो अंदर ये पूरा का पूरा, इसे हम बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं? सोमा। इसका नाम सोमा भी है, साइटोन भी है, कैरियन भी है। इज इट क्लियर? तो सारे के सारे इसके नाम हैं। और इसका नाम पेरी कैरियन भी है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरा का पूरा धागा है, इसे हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक, ठीक है। उसके बाद साइज़ ऑफ नोड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नोड्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे नोड्स होते हैं। इसकी जो साइज़ होती है 2 से 3 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है। और ये जो आप देख रहे हैं कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं नोड्स ऑफ द रेनॉइड,
ये क्या करते हैं, कंडक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब कि जो मैसेज होता है उसको तेज़ करते हैं, फास्टन करते हैं ये नोड्स ऑफ रेनोयर। तो एक्सोन जो होता है इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है इसमें ज़्यादा, और इसकी जो साइज़ होती है कितनी होती है, 1 मीटर भी हो सकती है, फ्यू मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक। कांस्टेंट इसका डायमीटर विड्थ होती है 1 to 3 मिलीमीटर। और ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं श्वान सेल्स, ठीक है, या ये जो आप देख रहे हैं इसे पूरी पूरी शीट है, इसे हम बोलते हैं श्वान सेल बोलते हैं, या इसके माइलिनेटेड शीट भी कहते हैं। ये इसमें होता है चर्बी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है फैटी लेयर, चर्बी का लेयर होता है। ये मैसेज को क्या करता है, तेज़ करता है, मैसेज को फास्ट करता है, इसका काम होता है माइलिनेटेड शीट। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। माइलिनेटेड होता है, एक होता है नॉन माइलिनेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा 20% ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पीड को बढ़ाता है माइलिनेटेड शीट, ठीक है, ये स्पीड करता है मैसेज को, फैटी लेयर का बना होता है। अब वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो इम्पल्स जो डिपेंड करता है, इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जितनी तेज़ी होगी उतनी इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होगी, और वो डिपेंड करती है डायमीटर पे, ठीक है, इसकी डायमीटर जितनी ज़्यादा होगी, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, माइलिनेटेड शीट जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें नर्व इम्पल्स ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायमीटर इसकी ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा होगी, या लेंथ इसकी बड़ी होगी, या इसकी जो शीट है उसमें उसकी क्वांटिटी मिकदार ज़्यादा होगी, तो मैसेज जो है विल बी कन्वे टू द ब्रेन एज वेरी फास्ट एंड एज सुन एज पॉसिबल। अब ये क्या होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन होते हैं कुछ एसोसिएटेड, या इसे हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं इंटर न्यूरॉन। 3 तरह के न्यूरॉन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, ये रिसेप्टर से मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जिसमें ब्रेन आ जाता है, ठीक है। और ये जो पाथवे है रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन के पास जाता है, इससे हम बोलते हैं अफेरेंट, ठीक है, अफेरेंट पाथवे। और मैंने कहा कि ये कहाँ से शुरू होता है, डेंड्राइट से, यहाँ से शुरू होता है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, डेंड्राइट से। इज इट क्लियर? उसके बाद दिमाग के पास जो मैसेज है वो कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है एक्सोन के पास, और उससे हम बोलते हैं इफरेंट पाथवे कहते हैं। एसोसिएटेड जो है ये कहाँ पे मिलते हैं, दिमाग और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन उसके बीच में मिलते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसीलिए ये क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। क्या होते हैं, अफेरेंट पाथवे और एफेरेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये दिमाग, ये रिसेप्टर से मैसेज दिमाग के पास के भी ले जाते हैं, और दिमाग से मैसेज इफेक्टर्स के पास भी ले जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, एसोसिएटेड इसे कहा जाता है, मतलब ये दोनों को मिलाने में काम करता है, दिमाग और रिसेप्टर्स या इफेक्टर्स को। मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो दिमाग से मैसेज लेके जाते हैं इफेक्टर्स के पास, किसके पास, इफेक्टर्स के पास। और ये जो पाथ होता है इसे हम इफेरेंट पाथवे कहते हैं, ये एक्सोन से शुरू होता है, ठीक है। और अफेरेंट अगर बात करें तो वो यहाँ से रिसेप्टर से ब्रेन के पास होता है, लेके जाता है, और डेंड्राइट से शुरू होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये सेंसरी और जो है न्यूरॉन हैं, ये इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड हैं, और ये क्या होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि न्यूरॉन, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो अगर आपको नर्वस सिस्टम समझना है तो पूरा न्यूरॉन आपको समझने चाहिए कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर ऑर्गन्स क्या हैं। तो हर एक इसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं बहुत सारे, और कैसे मैसेज जाता है दिमाग के पास, कौन सा स्ट्रक्चर पहले आता है, ठीक है, वो भी याद करने जैसा है।